दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग टेस्ट 4 के महत्वपूर्ण जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों जनरल नॉलेज का प्रश्न होने वाला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपके जो है कि यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ पे जाकर के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल का नाम है दोस्तों विक्की शर्मा आर्ट्स। चैनल का नाम है विक्की शर्मा आर्ट्स दोस्तों, यह आर्ट्स का चैनल है। आई होप कि आपको ये जो है कि आपके इनके वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ईंधन गैस कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन गैस कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसर गैस। ईंधन गैस कौन सी कहलाती है? प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में किस नदियों में से जो है कि एक से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, नर्मदा का जो है कि ओंकारेश्वर परियोजना से संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न का है कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। महासागरीय मरुस्थल के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? दी पियानो टीचर के जो है कि चर्चित पुस्तिका की लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड जेलेनिक। अल्फ्रेड जेलेनिक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अल्फ्रेड जेलेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे मातरम गीत किस ग्रंथ में है? वंदे मातरम गीत किस ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आनंद मठ में है। आनंद मठ में है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के लेखक, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह जो है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकबर, दीन ए इलाही धर्म ऑप्शन नंबर डी अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इस जो है कि राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है, किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बुध एवं शनि। बुध एवं शनि के बीच जो है कि कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी 1948 में की गई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषित गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषित गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि
वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। क्या होता है दोस्तों? N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र, तो आपको ध्यान में रखना है। और हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य जो है कि दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है कि दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 जो है कि 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य को संविधान में निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5। ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का प्रथम महिला अध्यक्ष थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विजया लक्ष्मी पंडित। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असम राज्य का प्रमुख त्योहार है? निम्नलिखित में कौन सा त्योहार असम राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहू। ऑप्शन नंबर बी बिहू असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 940। वह प्रत्येक 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 940 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 940, 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सर्वाधिक नारियल पैदा होता है? किस राज्य में सर्वाधिक नारियल का पैदा होता है, उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल में होता है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में होता है सर्वाधिक नारियल उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, भारत के झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? भारत के झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सत्य और शांति। ऑप्शन नंबर डी सत्य और शांति। श्वेत झंडे तिरंगे में जो है कि श्वेत रंग सत्य एवं शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, घाना वन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घाना वन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भरतपुर राजस्थान। कहाँ पे है दोस्तों? घाना वन पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न में दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब
इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। दोस्तों गांधी जी पहले अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया। उसके बाद भारत आए 1915 में, तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है कि उसमें चंपारण बिहार जिले में किया था, चंपारण बिहार राज्य में किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पहला सत्याग्रह अफ्रीका में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा, रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, तीन प्राथमिक रंग लाल नीला हरा, लाल नीला हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमंडसेन। कौन थे? दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे अमंडसेन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न में है, अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो ए और बी है, ए में है अंग्रेजी, बी में है फ्रेंच। कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच, वहाँ के संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा ये दोनों है, अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र जो है कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? क्रिकेट के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी, क्यूबा इस प्रश्न का सही जवाब। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित क्रांति किससे संबंध है? हरित क्रांति किससे संबद्ध है? हरित क्रांति किससे संबद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। अभ्रक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न में दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम मेघालय में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, मासिनराम में होता है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव का होता है। वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न में दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 1563 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न में दोस्तों, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए 1905। ऑप्शन नंबर ए 1905 में है कि दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर की जो है कि रचना है गीतांजलि। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाव तैयार करने की हल्दू लकड़ी किस वृक्षों से प्राप्त होती है? हल्दू लकड़ी किस वृक्षों से प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वालसा। ऑप्शन नंबर बी वालसा से प्राप्त होती है हल्दू लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष की छाल से किस बीमारी की दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से किस बीमारी की दवा बनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंध है? चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट से है चाइनामैन का संबंध। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे महिला नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे महिला नहीं होगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वह थे राकेश शर्मा। महिला नहीं थे बल्कि यह पुरुष थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में कहा गया है, सबसे बड़ी प्रावल भित्ति गेट बैरियर रीफ किस महादेश के सर्वाधिक निकट है? सबसे बड़ी प्रावल भित्ति गेट बैरियर रीफ किस महादेश के सर्वाधिक निकट है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। किस महादेश के सर्वाधिक? ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंध है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कि ये किस राज्य से संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी जो है कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित के लेखक है वान भट्ट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? वान भट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 प्रश्न जीके के थे। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।